श्री कृष्ण चेतना मंच दरभंगा की ओर से 13वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार को इस अवसर पर विचार गोष्ठी आयोजित किया गया जिसका विषय था भारतीय लोकतंत्र, चुनौतियां एवं निदान। इस कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा के प्रेक्षागृह में किया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोगों के साथ सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। वक्ताओं ने कार्यक्रम के अवसर पर अपनी बातों को रखते हुए कहा कि श्री कृष्ण चेतना मंच एक स्वतंत्र स्वैच्छिक संगठन है जिसका उद्देश्य विज्ञान आधारित अव्यावसायिक एवं सर्वधर्म समभाव पर आधारित एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना करना है। मंच अपने स्थापना काल से ही विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सक्रिय है और अपना 13वां स्थापना वार्षिकोत्सव आज मना रहा है। तो यहाँ पर ये लोग प्रोफेसर बन करके और मैं आपके बीच में खड़ा होकर के बोल नहीं रहता। हमारा काम भैंस करना था, दूध दूहना था, हमारे जा करके और छाछ दही मट्ठा पहुंचाना था। ये हमारा काम मनुस्मृति ने इंतजाम किया था और यही इंतजाम रामराज ने क्या कहा, एक ब्राह्मण का जवान बेटा मर गया। एक ट्वीट दे दीजिए। तालीम में कमी हो जा रही है। बहुत मेहनत और तपस्या के पश्चात ये बच्चे चयनित हुए हैं, अपने मुकाम पर पहुंचे हैं। रिया श्री, पिता का नाम दिवंगत नरेंद्र मंडल, रिया श्री, इन्हें नीट में इस बार 7600 चौथा अंक है। रिया श्री आगे बढ़ो के लिए ज्योति कुमारी, पिता का नाम कृष्ण कुमार यादव, बलान सकला बहेरी। लोकतंत्र है और भारतवर्ष में लोकतंत्र की चुनौतियां और चुनौतियों को लेकर के जो समाधान, उसको लेकर के बड़ा ही प्रासंगिक विषय रखा गया है। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है तब तक तो सारी चीज़ें ठीक रहती हैं। लेकिन जहाँ आंदोलन की स्थिति हो, जहाँ संचय की स्थिति हो, तो ऐसे विषय प्रासंगिक हो जाते हैं। प्रासंगिक जैसे कि चुनौतियाँ क्या हैं। अब चुनौतियों में पॉलिटिकल रिगिंग की बात की जाती है। बूथ कैप्चरिंग पुराने ज़माने की बात होगी, बूथ कैप्चरिंग पुराने ज़माने में होती थी। अब ईवीएम का ज़माना आ गया तो भी आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा कि ईवीएम से ये बताया गया कि चोरी नहीं हो सकती या गड़बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन वहाँ तो सरपंच जो हार गया तो उसने चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा गिनती हुई, और दोबारा गिनती हुई तो जो कैंडिडेट हार गया था वो जीता न घोषित किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया। सर्वोच्च न्यायालय है तो अब तो ये चीज़ें साबित हो गई हैं ना, तो इसलिए ये चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं और जाहिर सी बात है कि उसका प्रभाव तो आम मानस, जनमानस पर पड़ेगा। सर, आज का जो कार्यक्रम था काफ़ी बेहतर कार्यक्रम, काफ़ी ज़्यादा लोग हर बार एक अपना ही कीर्तिमान को तोड़ रहे हैं। कार्यक्रम श्री कृष्ण चेतना मंच का वार्षिक उत्सव, कह लीजिए कि महा उत्सव हम लोग आज मना रहे हैं और इसमें कई सारे विद्वान, हमारे देश लेवल के विद्वज्जन मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ यूनिवर्सिटी के लॉ विभाग के डीन डॉक्टर DNNS यादव जी, उसके बाद मुरादाबाद हिंदू कॉलेज से प्रोफेसर रमाकांत ठाकुर जी, ऐसे कई सारे वक्ता हैं। और इस कार्यक्रम के जो उद्देश्य है, लोगों में लोकतंत्र के जो आज गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र के जो हनन हो रहा है, आज हमारे समाज में लोकतंत्र के नाम पर ठगी की जा रही है। एक तरह से कहिए लोगों को प्रलोभन दे करके लोकतंत्र को हत्या की जा रही है। तो उस सब पर आज यहाँ वक्तव्य दिए हैं हमारे वक्ता लोगों ने। और उस सुदूर देहात पूरे ब्लॉक स्तर यानी गांव स्तर, जो कुशेश्वर जैसे सुदूर देहात क्षेत्र से लोग आए हैं, यहाँ 4-5 जिले से लगभग गाड़ी भर भर करके देख रहे हैं। आज 1500-2000 की संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। और मुख्य वक्ता जितने भी हमारे वक्तव्य देने वाले महापुरुष लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनका सुन कर करके और यहाँ से जब लौटेंगे तो निश्चित कहीं न हमको लग रहा है कि अपनी जो ये लोकतंत्र
का जो हनन हो रहा है उस पर ये लोग विचार करेंगे। निश्चित तौर पर आने वाले समय जो है लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये लोग आगे काम करेंगे। जो जनता यहाँ तक नहीं कृष्ण चेतना मंच के यह 13वें हमारा वार्षिक उत्सव है। हम प्रतिवर्ष एक खास तिथि को देश के नामचीन विद्वानों को बुलाते हैं और एक महत्वपूर्ण समसामयिक विषय पर हम आम जनता के साथ उसको संगोष्ठी करते हैं। क्या था कार्यक्रम में आज सर? आज का जो हमारा कार्यक्रम है हमारे जो लोकतंत्र की चुनौती है, आज देश के सामने हमारे देश का जो लोकतंत्र है उसकी क्या चुनौती है और इसका क्या हमें करना चाहिए, क्या उस चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर विद्वानों को हमने बुलाया, जिसमें हमारे मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि और तमाम लोग आप आए और इन लोगों ने इस विषय को रेखांकित किया कि आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है जो भारतीय संविधान, समानता, आपसी भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता की बात संविधान में कहा गया था, उसके साथ एक गंभीर साजिश चल रही है कि समाज के लोग जो जाति, संप्रदाय, क्षेत्र और इस तरह के अनेक कुकर्मों में सरकार लिप्त हो गई है और वह जो है समाज को विखंडित कर रही है। कहाँ पे था कार्यक्रम, कितने लोग आए?